इटली में फ्लोरेंस नाम की एक जगह है और सन 1909 की बात है। रात का समय है। छत पर एक आदमी खड़ा है। उसके हाथ में एक लकड़ी का बना हुआ नया यंत्र है। वो यंत्र कोई तलवार नहीं, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक टेलीस्कोप है। उसने इसे खुद बनाया है, बिना किसी एग्जिस्टिंग डिजाइन के, बस कुछ लेंस और अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए। आसमान साफ है और वो अपना यंत्र चांद की तरफ करता है। उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। चांद पर गड्ढे और दाग हैं। जुपिटर के 4 छोटे छोटे तारे जो आगे जाकर उसके चांद के रूप में जाने गए, जो उसके आसपास घूम रहे हैं। वीनस के फेसेस दिख रहे हैं, जैसे अमावस्या से पूर्णिमा तक बदलते हैं। उसने तुरंत समझ लिया, ये दुनिया जैसा समझी गई थी वैसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ उसने देखा वो बाइबल और चर्च के सिद्धांतों से टकराता है। ये कहानी सिर्फ एक टेलीस्कोप के आविष्कार की नहीं है। ये कहानी है सोच को बदलने की, अथॉरिटी को चुनौती देने की और उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की। ये कहानी है गैलीलियो गैलीली की, जिसने एक नया दृष्टिकोण दिया, जिसमें आंखों का ज्ञान ग्रंथों के ज्ञान से टकरा गया। और यहीं से शुरू होता है एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्ट एंड रिफ्लेक्ट में। चर्च के अनुसार धरती हर चीज का केंद्र है। सन, मून, प्लैनेट्स, सब कुछ धरती के चारों तरफ घूमता था। इस थ्योरी को कहते थे जियोसेंट्रिक मॉडल। इस मॉडल के पीछे था एक ग्रीक थिंकर टॉलमी, और कैथोलिक चर्च ने इसे अपनी धरोहर बना लिया था। बाइबल में लिखा गया था, अर्थ इज द सेंटर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, यानी पृथ्वी भगवान की रचना का केंद्र है। और अगर कोई इस सच को चैलेंज करे तो उसका मतलब था वो खुद ईश्वर के खिलाफ खड़ा हो रहा है। सन 1608 में एक डच लेंस मेकर हैंस लिपर्शी ने पहली बार एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे दूर की चीजें करीब दिखने लगी। इस खबर ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी। गैलीलियो ने बिना उस यंत्र को देखे, सिर्फ सुन के उसे दोबारा डिजाइन किया। गैलीलियो ने एक कॉन्वेक्स ऑब्जेक्टिव लेंस और एक कॉनकेव आईपीस लेंस का इस्तेमाल किया। उसका पहला टेलीस्कोप सिर्फ 3 गुना मैग्निफिकेशन देता था, पर बाद में उसने अपने वर्जन को 8 गुना फिर 20 गुना तक बढ़ा लिया। इस टेलीस्कोप को बनाने में गैलीलियो ने अपनी फिजिक्स की समझ लगाई, लाइट रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल्स, लेंस कर्वेचर का इम्पैक्ट और मैनुअल ट्रायल एंड एरर टेस्टिंग। उसने अपना टेलीस्कोप वेनिस के राजा को दिखाया और उसे एक मिलिट्री एडवांटेज बताकर सपोर्ट ले लिया। अब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का यूज आकाश को देखने के लिए किया, जहां तक उसकी आंखें नहीं जा सकती थी। और तब आई एक क्रांति। जब उसने अपने टेलीस्कोप से आकाश की ओर देखा तो पता चला कि चांद एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं है। आकाशगंगा अनंत सितारों से भरा एक घनिष्ठ प्रकाश। और तभी इस बात का पता भी चला कि जुपिटर के पास 4 चंद्रमा हैं, एलओ, यूरोपा, गायनामीड और कैलिस्टो। पहली बार किसी ने देखा कोई ऑब्जेक्ट धरती के अलावा किसी और के चक्कर लगा रहा है। वीनस के मून जैसे फेसेस थे, जिससे पता चला कि वीनस सूर्य के चक्कर लगाता है, ना कि धरती के। ये सब बातें चर्च के जियोसेंट्रिक मॉडल को तोड़कर रख देती हैं। गैलीलियो से पहले निकोलास कोपरनिकस ने भी कहा था कि सूर्य विश्व का केंद्र है, जो एक हेलियोसेंट्रिक मॉडल पर बेस्ड है। पर कोपरनिकस ने डर के मारे इस थ्योरी को छुपा कर रखा था। गैलीलियो ने इसे टेलीस्कोप के जरिए साबित कर दिया, और ये बात चर्च के लिए एक ओपन अटैक थी। आपका धर्म ग्रंथ झूठ है और मैंने उसका प्रमाण आकाश में देख लिया है। गैलीलियो ने एक किताब लिखी, स्टेडी मैसेंजर, जिसमें उसने अपने सभी ऑब्जर्वेशंस लिखे। उस किताब ने यूरोप का नजरिया बदल दिया, पर चर्च का गुस्सा आसमान छू रहा था। चर्च ने कहा गैलीलियो ने ईश्वर के वचन का अपमान किया है। गैलीलियो पर हेरेसी का आरोप लगा, यानी
धर्म के विरुद्ध जाना। उनका दिमाग नहीं समझ पा रहा था कि जिस आकाश को हमेशा ईश्वर का सबसे पवित्र स्थल माना गया, उसमें दाग, घूमने वाले ग्रह और धरती का नॉन सेंट्रल होना, ये सब क्या है। जब लोग किसी चीज पर पूरी जिंदगी विश्वास करते हैं तो उसे तोड़ना एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। चर्च एक सिस्टम बन गया था जिसमें अथॉरिटी और ट्रुथ का एक ही सोर्स था। गैलीलियो ने इस सिस्टम को तोड़ दिया था। सन 1633 में गैलीलियो को इंक्विजिशन कोर्ट के सामने लाया गया। चर्च के ऑफिशियल्स ने उससे कहा, या तो तुम मान लो कि सूर्य धरती के चक्कर लगाता है या तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। एक 70 साल के साइंटिस्ट ने थोड़ा डर, थोड़ा चतुराई दिखाई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि धरती ही हर चीज का केंद्र है। लेकिन जब वो कोर्ट से निकल रहे थे, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन फिर भी वो घूमती है। गैलीलियो ने सिर्फ एक थ्योरी नहीं दी थी, उसने दुनिया को दिखाया कि सच आंखों से देखा जा सकता है। अथॉरिटी का मतलब ज्ञान नहीं होता। टेलीस्कोप एक हथियार नहीं, एक दृष्टि है। उसके बाद आया केपलर, न्यूटन, और फिर एक पूरी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन शुरू हो गई। चर्च ने गैलीलियो को हाउस अरेस्ट में रखा, पर उसके विचार हर स्कूल, हर किताब और हर मानसिकता में घुस गए। ये कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट की नहीं है, ये एक पूरे समाज के मेमोरी के खिलाफ जंग थी। गैलीलियो के समय लोगों को याद था कि धरती केंद्र थी। उनका बिलीफ एक ट्रुथ बन गया था। फॉल्स मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी यहीं आता है। जब सिस्टम बार बार एक ही बात कहे तो लोग उसे सच मान लेते हैं। चर्च ने अपनी अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए सच को छुपाया, लेकिन गैलीलियो ने टेलीस्कोप उठाकर याद दिला दिया, जो दिखता है वही सच हो सकता है, चाहे आपका धर्म कुछ भी कहे। आज भी जब कोई साइंटिस्ट नए फैक्ट्स लाता है, सोसाइटी रेजिस्ट करती है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिबेट्स, एआई के डेंजर्स, वैक्सीन मिस इन्फॉर्मेशन। दरअसल गैलीलियो ने एक सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी, और हमें हर नए ट्रुथ के लिए वही टेलीस्कोप उठाना होगा, शक की आंखों से देखना होगा। गैलीलियो आज भी जीता है। उसकी आंखों से दुनिया को देखने का तरीका जीता है। उसने एक टेलीस्कोप बनाकर पूरे सिस्टम को हिला दिया। उसने दिखाया कि सच सिर्फ किताब से नहीं, दिमाग से निकलता है। और जब आप दुनिया को सच दिखाते हो तो हर सिस्टम, हर धरोहर धीरे धीरे बदलने लगता है। जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप उठाया तो उसने आसमान में सच ढूंढ लिया और धरती के झूठ को नंगा कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।